एवरीवन, दिस इज़ निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टू इंस्पायर। आज के टाइम पे मैरिड कपल सबसे ज़्यादा जो चैलेंज फेस कर रहे हैं वो है कंसीव करने में। व्हाई इट इज़ गेटिंग सो हार्ड टू कंसीव नाउअडेज। सबसे पहली चीज़ कि कपल्स खुद ही जो है वो प्रेगनेंसी डिले कर रहे हैं, बीट इट एनीथिंग, मे बी देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाहे वो उनके करियर एस्पिरेशंस हों, फिर चाहे वो अपने पार्टनर के साथ अभी और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट जब वो डिसाइड करते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंड देयर फैमिली, द जर्नी ऑफ कंसेप्शन इज़ नॉट दैट ईजी एंड क्विक एज एक्सपेक्टेड। हम सोचते हैं कि हमने यहाँ प्लान किया, बेबी प्लान किया और हमने कंसीव किया, हम प्रेग्नेंट हो गए। अब का टाइम बहुत अलग है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि अफेक्ट कर रहे हैं कंसीव करने में, कंसेप्शन के प्रोसेस में? सबसे पहली चीज़ है कि वुमेन की एज बहुत ही मैटर करती है। अगर आप अर्ली 20s में या अर्ली 30s में ही बेबी प्लान करते हो तो वो आपके लिए बेटर होता है। उस टाइम पे आपके हाई चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, कंसीव करने के लिए इजीली एंड नेचुरली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अब का टाइम मैंने जैसे कि कहा कि बहुत बदल गया है। हम 30s में हम सब शादी करते हैं, उसके बाद 2, 3, 4 ईयर्स बाद हम प्लान करते हैं बेबी, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो उस टाइम के साथ साथ जो है एक वुमेन की एज बढ़ रही है, उसी के साथ साथ उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है डे बाय डे, जो कि आगे कंसीव करने में, उसको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो एज एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक कपल को कंसीडर करना चाहिए बिफोर प्लानिंग अ चाइल्ड। अंडरस्टैंड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कपल्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि आपको कब एक्चुअली ट्राई करना चाहिए, किन डेज़ में जहाँ पर ज़्यादा आपके चांसेस हैं एक्सपेक्टेड होने के, कंसीव करने के। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओव्यूलेशन क्या है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर वुमेन की ओवरी से एग रिलीज़ होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में वो जाता है, और अगर वहाँ उसका कॉन्टैक्ट स्पर्म से होता है तब आप कंसीव कर लेते हो, आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपकी फर्टिलिटी विंडो क्या है, वो डेज़ कौन से हैं। अब वो कैसे जाने? तो हर एक वुमेन की जो है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है पर्टिकुलर, सबकी अलग अलग होती है। किसी की 28 डेज़ की होती है, किसी की 32 डेज़ की होती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि सपोज़ 28 डेज़ की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ऐसा बोला जाता है कि उसमें 14 डेज़ माइनस करके वो आपके ओव्यूलेशन डे है। तो मैं मतलब आपको सजेस्ट किया जाता है कि जो आपका 11th डे से 18th डे है वो आपका ओव्यूलेशन टाइम है। वहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस हैं कंसीव करने के, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो एग रिलीज़ होता है और उसके ज़्यादा चांसेस हैं स्पर्म के कांटेक्ट आने में। तो आप ऑल्टरनेट डेज आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो। वो होती है आपकी फर्टिलिटी विंडो और ओव्यूलेशन टाइम। तो इस बारे में बहुत कम कपल्स को अवेयरनेस है। अगर आप ऐसे प्लान करके ट्राई करोगे तो आप जल्दी और नेचुरली कंसीव कर पाओगे। लाइफस्टाइल एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी फर्टिलिटी को। आजकल का रूटीन आप देख रहे हो, हमारा खुद का रूटीन कैसा है। 9 to 5 जॉब है जिसमें आपको पूरे टाइम बैठे बैठे ही काम करना है। तो इसमें आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, अपनी डाइट में चेंजेस लाओ, हेल्दी वेजीज़, हेल्दी फ्रूट्स इंक्लूड करो डाइट में, एक्सरसाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो। अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल बंद कर दो, कैफ़ीन का कंजप्शन बिल्कुल स्टॉप कर दो आप। और ये चीज़ दोनों के लिए है, मेन और वुमेन के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्ट्रेस लेवल मैनेज करना। अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो हमें इम्पैक्ट करता है, इवन हमारे हेल्थ के लिए भी, वो है स्ट्रेस लेवल। अभी आप देख रहे हो कि डेली की भाग दौड़ वाली लाइफ, बहुत सारे और भी हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उनसे हमें बहुत स्ट्रेस होता है, हमारे वर्क लोड जो होता है उसके कारण। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो कम करो।
हो सके तो आप मेडिटेशन करो, हो सके तो आप हॉलीडेज़ प्लान करो, वैकेशन पे जाओ, मेंटली खुद को पीसफुल रखो। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपके हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा वेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ना आपको ओवर वेट होना है, ना अंडर वेट होना है, तो उसके पहले आप अपने वेट को जो है वो मेंटेन रखो। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो बहुत बार डायबिटीज़, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपकी फर्टिलिटी के टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका आप ध्यान रखो। और उसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में, तो इससे बेटर होगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग कि हो सकता है आपको कोई सप्लीमेंट लगना हो, आपको कोई किसी अगर आप कोई हेल्थ इशू है तो कोई मेडिसिन आपको लेना हो, तो वो आपको डॉक्टर अच्छे से गाइड कर पाएंगे।